Good morning students. Next topic करना सी भी आज सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देखो अजे तक जड़ा असी आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिफाइन की थी वो सी द एनर्जी रिक्वायर्ड टू remove one electron from the valence shell of an isolated gaseous atom। एक isolated gaseous atom ਦੇ valence shell ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਮੂਵ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਫਸਟ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਰਿਮੂਵ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਸਕਸੈਸਿਵ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਡਿਫਾਈਨ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ it is the amount of energy required to remove more than one electron from the valence shell of an atom। किसी एटम के वैलेंस शैल के विचों एक तो ज़्यादा इलैक्ट्रॉन्स रिमूव करवाने हैं इन सक्सैशन वन बाई वन तो वो जी एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट विल बी सेड एज द सक्सैसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जिस तरह असीं देखिए भी अलमीनियम है एटॉमिक नंबर 13 जे कॉन्फिगरेशन देखिए तो इट इज नियॉन 10 and here it is 3s2 and 3p1। aluminium ਦੇ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ which it can lose। ਤਾਂ ਅਸੀਂ 1 by 1 ਇਹ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰਵਾਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੂਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਿਆ aluminium 1 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹਦੀ ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਗਈ it is neon 10 and 3s2। ਤਾਂ ਇਸ ਫਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ डिफाइन करने डेल्टा एच आई होगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ 1 डेल्टा एच आई 1 फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ਇਹ फर्स्ट इलैक्ट्रॉन ਦੀ ਰਿਮੂਵਲ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਆ that will be said as the first आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ਹੁਣ ਅਜੇ ਵੀ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਿਆ ਵੀ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹਦੀ ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਗੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਿਓਨ 10 and here it is 3s1। और इनू रिमूव करवाने के लिए जिहड़ी एनर्जी चाहिए सैकेंड इलैक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए इनू असीं कह दिंदे डेल्टा एच आई 2 कह दिंदे सैकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये सैकेंड इलैक्ट्रॉन रिमूव करवाया फ्रॉम द वैलेंस शैल। स्टिल अजे एक होर इलैक्ट्रॉन प्रेजेंट है विच इट कैन लूज एक होर इलैक्ट्रॉन लूज करेगा और की बनेगा एल्यूमीनियम 3 पॉजिटिव जिहदी कॉन्फिगरेशन हुण किहदे वर्गी होगी नोबल गैस वर्गी मतलब नियोन वर्गी स्टेबल हो गया नाउ इट कैन नॉट लूज मोर इलैक्ट्रॉन। तो इस तीसरे इलैक्ट्रॉन को जी रिमूव करवाने के लिए एनर्जी चाहिए सी उन्होंने असीं की करने थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो असीं 1 by 1 वैलेंस शैल दे विचों 3 इलैक्ट्रॉन रिमूव करवाए तो यह जी सैकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है या थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है इनू असीं की करने दैट इज सेड एज द सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी है सेकेंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी फ्रॉम द वैलेंस शैल ऑफ एन एटम जो असीं सैकेंड और थर्ड इलैक्ट्रॉन भी रिमूव करवाना तो उस सैकेंड या थर्ड इलैक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए जिहड़ी एनर्जी रिक्वायर्ड है इन सक्सैशन उन्होंने असीं की कहांगे दैट विल बी सेड एज द सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो पहला तो असीं डिफाइन कर दिता वट इज सक्सैसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हुण क्वेश्चन आंदा भी जिहड़ी सक्सैसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी है इट ऑलवेज हैज़ हाई वैल्यू। जिहड़ियां सक्सैसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज है दे आर ऑलवेज मोर दैन दी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जिहड़ी थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू है इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर दैन दी सैकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी विच विल ऑलवेज बी ग्रेटर दैन दी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो असीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का भी जी थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है इट इज मोर दैन सैकेंड एंड सैकेंड इज मोर दैन फर्स्ट। असीं एक्सप्लेन करना भी इनू किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं इस ऑर्डर वाई सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज आर हैविंग हाई वैल्यूज। तो हुण देखो जो असीं फर्स्ट इलैक्ट्रॉन रिमूव करवा लिया भी तो जो सैकेंड या थर्ड इलैक्ट्रॉन रिमूव करवाना दे हैव टू बी रिमूव्ड फ्रॉम दी पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस तो रिमूव करवाना विच हैव ग्रेटर वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। जे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखिए भी
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज असी किस तरह कढ़े सी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना भी +13 डिवाइडेड बाई किन्ने इलैक्ट्रॉन्स दे लिए है 13 इलैक्ट्रॉन्स दे लिए, तो ये कितना आ गया इट इज +1। इत्थे +13 है बट ये किन्ने इलैक्ट्रॉन्स दे लिए है, हुण एक लूज हो गया तो किन्ने रह गए 12, तो ये कितना आ गया 1.1। इत्थे देखिए असी तो +13 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 11, इट इज 1.2 ये आ रहा। तो इत्थे जिहड़ा 13 न्यूक्लियर चार्ज सी 13 इलैक्ट्रॉन दे लई सी, ओवरऑल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज असी की क्या था, चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द वैलेंस इलैक्ट्रॉन कितना आया 1, ठीक है। इत्थे 13 12 इलैक्ट्रॉन्स दे लई सी ते एक दे लई कितना हो गया 1.1, इत्थे 13 11 इलैक्ट्रॉन्स दे लई सी तो कितना आ गया तुहाडे कोल, इट इज 1.2। तो देखो असी की डिफाइन करते पे भी आफ्टर द रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलैक्ट्रॉन जिहड़ा सैकेंड या थर्ड इलैक्ट्रॉन रिमूव करवाना दैट इज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस हैविंग ग्रेटर वैल्यू ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिन्हां दे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की कर रहे हैं इनक्रीज कर रहे हैं। और याद करो असी पढ़िया था भी जिन्ना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उन्नी अट्रैक्शन ऑफ द वैलेंस इलैक्ट्रॉन विद द न्यूक्लियस की करेगी इनक्रीज, जिहदे कारण मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलैक्ट्रॉन। वैलेंस इलैक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए उन्नी ज़्यादा एनर्जी चाहिए, दैट इज द रीजन। सक्सेसिव वैल्यूज़ क्यों इनक्रीज करेगी, क्यों सैकेंड और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इनक्रीज कर जाती है, तो वह सिंपल जैसा असी रीजन देता भी आफ्टर द रिमूवल ऑफ द फर्स्ट इलैक्ट्रॉन जिहड़ा सैकेंड या थर्ड इलैक्ट्रॉन रिमूव करवाना दैट इज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, जिन्हां दे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की कर रहा इनक्रीज कर रहा, जिहदे कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द वैलेंस इलैक्ट्रॉन विद द न्यूक्लियस की करेगी इनक्रीज करेगी एंड मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलैक्ट्रॉन। इस करके असीं कहांगे भी जिहड़ा सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज है दे ऑलवेज हैव मोर वैल्यूज, उसकी हमेशा वैल्यू की होंगी है ज़्यादा होंगी है एज कंपेयर टू दी फर्स्ट आयोनाइजेशन। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सी भी टॉपिक सी भी वट इज दिस सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी और किस तरह असीं उन्होंने रिलेट कर सकते हैं, क्यों उन्होंने वैल्यूज ज़्यादा होंगी। ਹੁਣ इतने बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, कंपैरिजन आ गए भी सक्सेसिव आयोनाइजेशन के बेसिस पे जिहड़े असीं एक्सप्लेन कर रहे हैं। कंपैरिजन आता एक अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मैटल्स। स्टेटमेंट असी पढ़िया क्वेश्चन एक कर लिया भी अल्कली मैटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी अल्कलाइन अर्थ मैटल्स तो की होंगी है लैसर। अल्कली मैटल्स किहड़े भला मैं शो कर रहा अल्कली मैटल्स किहड़े भला ग्रुप 1 एलीमेंट्स ये आ गए लीथियम सोडियम पोटाशियम एक्सैट्रा, जदों कि अल्कलाइन अर्थ मैटल्स किहड़े सी ग्रुप 2 एलीमेंट्स किहड़े आ गए इट इज बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम एक्सैट्रा। कंपैरिजन है भी जी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है ऑफ द अल्कली मेटल्स इज लैसर दैन दी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी अल्कली मेटल्स की घट हैगी एज कंपेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, तो ठीक है क्योंकि तुसी पढ़िया भी अलॉन्ग ए पीरीयड जो तुसी ग्रुप 1 तो ग्रुप 2 वाल नूं जा रहे हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी की कर रही है डिक्रीज कर रही इनक्रीज कर रही, आयोनाइजेशन एनर्जी की कर रही है इनक्रीज कर रही है। इस करके सैकेंड ग्रुप की आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट तो हमेशा की होगी ज़्यादा। जो असी अलॉन्ग ए पीरीयड जा रहे हैं भी सोडियम तो मैग्नीशियम वाल ग्रुप 1 तो ग्रुप 2 वाल नूं जा रहे हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी की कर रही है इनक्रीज कर रही है। इस करके ग्रुप 2 की आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा ग्रुप 1 तो की होंगी है ज़्यादा, या ग्रुप 1 की आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 2 तो की होंगी है घट होंगी, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी इनक्रीजेज अलॉन्ग ए पीरीयड। बट हुण साडे कोल क्वेश्चन की हैगा भी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जी सैकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है आयोनाइजेशन एनर्जी है of alkali metals is more than alkaline earth metals। जी सैकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है अल्कली मैटल्स की वो ज़्यादा हो जाती है अल्कलाइन तो। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी अल्कली की घट होंगी है, जो कि सैकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी अल्कलाइन की
ज़्यादा अल्कली की ज़्यादा हो जाती। तो देखिए कंपैरिजन करके मैं अल्कली मैटल का मैंबर लै रहा भी सोडियम और अल्कलाइन का लै रहा मैग्नीशियम। सोडियम कॉन्फिगरेशन की हैगी है नियॉन 10 एंड 3s1 और मैग्नीशियम देखिए इट इज नियॉन 10 एंड 3s2। सोडियम ने एक इलैक्ट्रॉन लूज किया और की बन गया सोडियम पॉजिटिव। मैग्नीशियम ने भी एक इलैक्ट्रॉन लूज किया और की बन गया मैग्नीशियम 1 पॉजिटिव। तो फर्स्ट इलैक्ट्रॉन की रिमूवल के लिए जी एनर्जी रिक्वायर्ड है उन्होंने असीं की कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो ये जी एनर्जी रिक्वायर्ड है कि हैगी है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो असीं डिफाइन कर रहे हैं भी सोडियम की घट है और मैग्नीशियम की ज़्यादा, क्योंकि अलॉन्ग ए पीरियड की करती है इंक्रीज। हुण सैकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी कढ़नी है भी जो सोडियम पॉजिटिव और मैग्नीशियम पॉजिटिव एक होर इलैक्ट्रॉन लूज करन, तो इन्हां दे लई जिहड़ी एनर्जी रिक्वायर्ड आ उहनूं मैं की कहांगा दैट विल बी द सैकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। भी आफ्टर द लॉस ऑफ वन इलैक्ट्रॉन एक होर इलैक्ट्रॉन लूज करवाना वैलेंस शेल च, दूसरा इलैक्ट्रॉन लूज करवाना, तो उहदे लई जिहड़ी एनर्जी रिक्वायर्ड होएगी दैट विल बी द सैकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो उहनूं रिप्रेजेंट करिए असीं। तो हुण ध्यान नाल देखो जो सोडियम ने एक इलैक्ट्रॉन लूज किया तो इसकी कॉन्फिगरेशन किहदे वर्गी होगी नियॉन वर्गी, और मैग्नीशियम की कॉन्फिगरेशन किहड़ी होगी इट इज नियॉन 10 एंड 3s1। सोडियम की कॉन्फिगरेशन पहला अनस्टेबल सी, बट जो इन्हें एक इलैक्ट्रॉन लूज किया तो इसकी कॉन्फिगरेशन की होगी स्टेबल। तो याद करो तुसीं पढ़िया कि स्टेबल कॉन्फिगरेशनस दे विचों इलैक्ट्रॉन रिमूव करवाने के लिए अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। इस करके अल्कली मैटल्स की सैकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की करगी इंक्रीज। अल्कली मैटल्स की सैकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की करगी इंक्रीज करगी। ਜਦੋਂ कि अल्कलाइन अर्थ मैटल्स की पहला कॉन्फिगरेशन स्टेबल सी 3s2, ਜਦੋਂ कि एक इलैक्ट्रॉन जो लूज किया तो उसकी कॉन्फिगरेशन की होगी लैसर स्टेबल 3s1 अल्कली मैटल वर्गी होगी, जिहदे इलैक्ट्रॉन रिमूव करवाना की हो जाता सौखा हो जाता, लैसर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो ये रीजन दवांगे भी क्यों सैकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी अल्कली मैटल्स की ज़्यादा होगी, क्योंकि आफ्टर द रिमूवल ऑफ ए लाइन ध्यान सुनो आफ्टर द रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलैक्ट्रॉन जी इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है अल्कली मैटल्स की होगी एक्स्ट्रा स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन विच रिक्वायर्स अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव द इलैक्ट्रॉन। इस करके सैकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की करगी इंक्रीज करगी। जो कि अल्कलाइन अर्थ मैटल्स की कॉन्फिगरेशन पहला स्टेबल सी, बट एक इलैक्ट्रॉन जो रिमूव कर लिया तो वही कॉन्फिगरेशन की होगी लैसर स्टेबल, और वो इलैक्ट्रॉन रिमूव करवाना की हो गया ईजी हो गया, लैसर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड। क्योंकि जो असी सैकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी देखनी है तो उस वेले असी की देखना भी दूसरा पहला इलैक्ट्रॉन जो रिमूव कर लिया तो जो आयन बनया वो कॉन्फिगरेशन किस तरह की है, वो दूसरा इलैक्ट्रॉन रिमूव करवाना। जो स्टेबल कॉन्फिगरेशन है तो डेफिनेटली वो रिमूव करवाने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो इसी भी सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज को असी किस तरह रिलेट कर सकते।